हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो वर्क एंड टाइम जिसका वर्क एंड टाइम का जो ये आपका चैप्टर जो चल रहा था उसमें ये दूसरी क्लास है। कार्य एवं समय का ये दूसरा अध्याय या दूसरा पार्ट जो भी आप समझ लीजिए, मतलब दूसरा भाग ये आपके पास जा रहा है। तो पहले भाग में हमने 1 से लेकर 5 तक जितने भी टाइप थे विदाउट फार्मूला और विदाउट किसी ट्रिक के हमने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से। तो आप उम्मीद है कि वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आइए और पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें भी वैसे क्वेश्चन हम इसमें भी अच्छे से डाले हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि 2 महिलाएं या 2 पुरुष या 2 बच्चे इनके बराबर कार्य करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन, कोई किसी से 2 गुना काम करता है, किसी की कार्य क्षमता किसी से 2 गुना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। तो आपके वनडे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। आप वनडे एग्जाम आपने दिया होगा अगर पेपर, तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए तुरंत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। यही 10-12 टाइप जो भी हम आपको बताएंगे, इसी 10-12 टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हों और 26 पुरुष और 48 बच्चे या लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हों, तो 5 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मिल के कार्य होने लगा, और मिल के कार्य होने लगा बच्चे और बूढ़े, या फिर जो समझिए बच्चे और आदमी मिल के कार्य को कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका बस आपको क्या आना चाहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। 6 पुरुष और 8 बच्चे, 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी मिल को किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो चलिए कितने बच्चे हैं, तो 6 पुरुष है ना। कितने पुरुष है, 6 पुरुष हैं। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक। देखिए 6 पुरुष का मतलब 6, इसको मेल बना लीजिए, मेल का मतलब पुरुष। 6m मान लीजिए, 6 मेल हो गए, मतलब 6 आदमी हो गए। और कितने बच्चे हैं, तो आपके 8 बच्चे हैं। तो मतलब इसी में 8 बच्चे इंक्लूड होगा, 8 बॉय हो गए, 6 आदमी हो गए। ये मिलके कितने कार्य को कर रहे हैं, तो ये 10 काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये लोग मिलके 10 लड्डू बना रहे हैं। कितने लड्डू बना रहे हैं, सॉरी लड्डू नहीं बनाने का मतलब काम की बात नहीं किया, बस ये कह रहा है कि ये लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मान लिया कि ये लोग 10 दिन में कोई कार्य को करते होंगे, इतने लोग हैं, तो 10 दिन में कितना कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए आप 1 दिन में 1 लड्डू बनाते हैं, तो 10 दिन में कितना बनाएंगे, 10 दिन में 10 लड्डू बनाएंगे। मतलब कि 1 दिन में 1 लड्डू, तो 10 दिन में 10 कैसे आता है, गुणा करने पे आता है। गुणा करने पे आता है कि नहीं। तो बस यही आपको समझाने का, इसका लिखने का मतलब यही था पर्पस, कि आपको पता चले मल्टीप्लाई क्यों होता है। इसका मतलब ये 10 दिन में जो कार्य करेंगे, ये कार्य आ गया आपका, 10 से इसमें गुणा करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। काम यही है। अब कितने बच्चे हो गए, 26 लड़के हो गए, 26 पुरुष हो गए, हाँ 26 मेल हो गए, और 48 बॉय हो गए, मतलब 48 बच्चे हो गए। वही ये बच्चे और ये आदमी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। दोनों बात समझिए, 26 मेल और 48 बच्चे, मतलब 26 पुरुष 48 बच्चे मिलकर इसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी काम को 6 आदमी और 8 बच्चे मिलकर 10 दिन में करते हैं। कहने का मतलब कि काम दोनों सेम था, तो अब ये काम दोनों निकल गया कि नहीं निकल गया, तो दोनों बराबर कर सकते हैं आपस में, बताइए कर सकते हैं। बस आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है ना, चलिए कोई बात नहीं, आपको ये अब समझ में आपको दिखाई देगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, इतनी बात आई समझ में। जितने आदमी उसको लिख लेंगे, बच्चे उसमें इंक्लूड है मतलब जुड़े हैं तो जोड़ लेंगे, और 10 से गुणा मतलब 10 दिन का कार्य आ गया। 2 दिन का कार्य, ये दोनों कार्य आपस में क्या है, बराबर हैं। दोनों कार्य जब आपस में बराबर है, यहाँ से वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई 10 अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर तो गुणा करता है, तो हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे 10 छका 60, मतलब 60m। आगे हो जाएगा 80 बॉय, ये बराबर किसको हो जाएगा, 26 दूना 52m, और प्लस 48 दूना कितना होता है, 8 16 4 दूना 8, 96 बॉय के बराबर हो गया। इतनी बात आई समझ में। थोड़ा सा अगले स्टेज में फिर से बढ़ते हैं। ये 52 जो आदमी है इधर लाइए, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60m - 52
m ऐसे हो जाएगा। बच्चे को उधर भेज दीजिए तो 96 बच्चे पहले से थे, ये जाएंगे 80 बन के माइनस का, तो ये घट जाएंगे, बचेंगे 16 बच्चे, ये आपके बचेंगे 8 मेल। कहने का मतलब है कि 8 आदमी जो है 16 बच्चों के काम के बराबर है। 8 बच्चों का जो 8 आदमियों का काम है वो 16 बच्चों के बराबर है। यहाँ से एक m की वैल्यू निकालेंगे, एक आदमी की वैल्यू निकालेंगे, तो 16/8 और बटे m मतलब b, मतलब कि कट के कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 मतलब 2, क्या हुआ 2, मतलब कि एक आदमी जो है वो 2 बच्चों के बराबर काम करता है, एक आदमी जो वो 2 बच्चों के बराबर कार्य करता है। ये बताइए आपको समझ में, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बताइए। अब कह रहे हैं कि इसी काम को 15 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए ध्यान से, इसी कार्य को, कार्य यही सेम है, कार्य यही सेम है। देखिए अब जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे हम 2b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। जहाँ पे m लिखा है, जहाँ पे एक आदमी लिखा है वहाँ पे 2 बच्चे हम लगा सकते हैं, 2 बच्चों की हाजिरी चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जितना एक आदमी कार्य करता है उतना काम 2 बच्चे मिल के करते हैं। बस कोई भी काम उठा लीजिए, इसमें पहला उठाइए दूसरा उठा लीजिए, पहला उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो काम था, यही तो काम था, यहाँ पे रख लीजिए। m की जगह पर क्या रखेंगे, m की जगह पर आप रख लीजिए b की वैल्यू, 1 मिनट देख लिया जाए क्या दिया है, ठीक कोई बात नहीं, किसी को रख लीजिए कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 120 y हो जाएंगे, ये m जो था b बन जाएगा, और ये पहले से b बना है 80b, यही तो काम है। तो 8 और कितना हुआ, ये 200 बॉय का काम हो गया, 200 बॉय का काम हो गया कि नहीं हुआ। देखिए 120 कैसे हुआ, तो यहाँ पे 60 की जगह हमने b रख दिया, मतलब m की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 भी m रख दिया, तो 2 का गुणा कराएंगे 60 में, तो 120 भी हो जाएगा, और ये b पहले से है तो इसमें से गुणा करा देंगे, ठीक। अच्छा ये 200 बॉय हो गए, 200 बॉय हो गए, और कह रहा है कितने बच्चे काम करना है इसको, इसी काम को, ये कार्य हो गया, कितना हो गया, काम हो गया, इसी को कौन करेगा, 15 पुरुष और 20 लड़के। देखिए 15 पुरुष मतलब 15 m है और 20 बॉय हैं। भैया बॉय तो ठीक है, लेकिन m को चेंज कर देंगे। अगर एक आदमी, देखिए 15 आदमी है, 15 आदमी को हटाएंगे कितने बच्चे लाएंगे, 15 आदमी को हटाएंगे तो 30 बच्चे लाएंगे, तभी तो भरपाई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बॉय, 20 30 कितने हो गए, 50 बच्चे हो गए, और काम कितना था 200 था, तो 20 ये b हो गया, 50 20 इसमें काम भाग करेंगे, 50 20 से 20 b कैंसिल हो गया, और 50 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। मतलब ये कार्य कितने दिन में होगा बताइए, 4 दिन में होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए कोई फार्मूला नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, बस हमने क्या लगाया, बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप लगा के भेज दीजिएगा, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसमें लेते हैं हम ये वो वाला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन को लिखा है, एक पुरुष एक मिनट, हाँ चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे तरीके से। लिखा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती हैं। इसको मिटाते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, हाँ चलिए शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा। लिखा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इस दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिए, चलिए तो देखिए आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, लिखा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखिए या तो 6 पुरुष रहेंगे या तो 12 महिलाएं रहेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि 6 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 पुरुष उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और 20 महिलाएं 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं, वो भी 20 दिन में करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 6 पुरुष जो हैं, मतलब पुरुष का मतलब मेल जो हैं, वो 12 फीमेल के बराबर हैं। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, हम फिर से बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो 6 महिलाएं हैं, ये 6 पुरुष हैं, सॉरी 6 जो पुरुष हैं मेल हैं, ये किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और उसी काम को ये 12 महिलाएं 20 दिन में करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुरुष ज़्यादा काम करते हैं, और पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं मतलब महिलाओं से ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 6 पुरुष जो हैं 12 महिलाओं के बराबर हैं, यहाँ से 6 से 1 कट जाएगा तो 2 बार में, मतलब कि एक जो मेल है वो 2 फीमेल के बराबर कार्य करता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए ध्यान से।
चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आगे पढ़िए, लिखा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसके दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगी। बस अब देखिए क्या लिखा है, 8 पुरुष, भैया 8 पुरुष हो गए मतलब 8 मेल, और इसमें जोड़ना किसको है, इसमें जोड़ना है 16 महिलाओं को। तो 16 महिलाओं को अगर हम जोड़ेंगे, 16 फीमेल को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है। हम बताएं यहाँ पे हमें क्या मिला है कि एक मेल की जगह हम 2 फीमेल को भेज सकते हैं, एक मेल की जगह 2 फीमेल को हम भेज सकते हैं। तो भैया देखो, एक मेल की जगह हम 2 फीमेल कर दें, यहाँ पे 8 मेल, तो कितने फीमेल होनी चाहिए, 8 दूना 16, बस 16 फीमेल हो यहाँ पे होनी चाहिए। हमने 16 फीमेल को भेज दिया। क्यों मेल को भेजें भैया, दिक्कत होती है पैसे बांटने में या फिर जोड़ने घटाने में, तो बस इसको भी फीमेल हमने बना दिया, इसको भी फीमेल बना दिया। अब ये तो फीमेल पहले से था, ये बन गया। अब कितनी महिलाएं हो गई है, 32 फीमेल हो गई, 32 महिलाएं हो गई। अब कह रहा है कि उसी के दोगुने कार्य को, उसके दोगुने कार्य को, दो कार्य कितना था बताइए। अब तक 12 महिलाएं कितना कार्य कर रही थी, किसी कार्य को 20 दिन में कर रही थी ना, ऐसे 20 दिन में, तो 20 दिन में कर रही थी, मतलब यही तो कार्य 20 दिन का मतलब काम में आदमी का गुणा कर दिया जाता है। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, आपसे फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आप एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं, तो 3 दिन में कितने बनाएंगे, 3 दिन में 6 लड्डू बनाएंगे। अरे 2 आज बनाए, 2 कल बनाए, कल 2 परसों बनाए, तो 6 लड्डू हो गए। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने क्या किया, 2 3 6 डायरेक्ट गुणा कर दिया। वैसे ही 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती थी, मतलब लड्डू कितना बना होगा, मतलब इसका गुणा करा देंगे इसमें, तो ये कार्य निकल जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसी कार्य को, काम इतना ही है, काम नहीं चेंज हुआ है, नहीं सॉरी 1 मिनट, काम चेंज हुआ है, काम इसका 2 गुना हो चुका है, तो बस इसका 2 गुना कर लीजिए। इसी काम का 2 गुना कर लेंगे, ऐसे 2 से गुना कर लेंगे। बताइए, इसी काम का 2 गुना कर लिया। और काम करने वाले कितने हैं, तो काम करने वाले यही 32 फीमेल हो जाएंगी। कितनी हो गई, 32 फीमेल हो गई। तो 32 फीमेल से इसमें डिवाइड कर दीजिए, एफ से एफ कट गया, 2 से ये कट के 16 हो जाएगा। ठीक, 4 से काट लीजिए। अब 4 से कटेगा 4 चौको 16, 4 पंजे 20, फिर 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 तेइयाँ 12, 5 तेइयाँ 15। आखिरकार ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका देखिए दिया होगा, आप उसको टिक कर लीजिए। आई बात समझ में कि नहीं, आ गई बात समझ में, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देख लीजिए। किसी काम को 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते थे। ठीक, अच्छा 20 दिन में करते थे। उसी काम को 12 महिलाएं कितने दिन में करती थी, वो भी 20 दिन में करती थी। मतलब कहीं ना कहीं मेल जब थे वो जो 6 आदमी थे वो 12 महिलाओं के बराबर थे। 6 आदमी को हमने 12 महिलाओं के बराबर कर दिया, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया। अब जहाँ पे महिलाएं हैं वहाँ पे जहाँ पे पुरुष की वैल्यू है वहाँ पे हम महिलाएं भेज देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि 8 मेल और 16 फीमेल मिलकर उस काम के 2 गुणों कितने दिन में करेंगी, उस काम के 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए 8 मेल थे, 8 मेल को हमने 16 फीमेल में चेंज कर दिया। 16 फीमेल को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कुल मिला के 32 फीमेल हो गई। अच्छा काम देखा जाए तो काम कितना होगा, 12 फीमेल पहले कार्यकाल कितने दिन कर रही थी, 20 दिन में। तो ये काम हो गया था, उसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2 गुना हो गया। और जब 2 गुना हो गया तो काम कौन करेंगे, अब 32 लोग करेंगे, 32 फीमेल करेंगे। 32 एफ से भाग कर दिया, एफ से एफ कट गया, फिर ये कट गया, काट पीट के आंसर आ गया लास्ट में आपका 15। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके जस्ट आगे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, उसको आप नोट कर लीजिए, आप उसको लगा के भेज दीजिएगा। ठीक, या फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वो आपके लिए ही सवाल जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब अगला टाइप लेते हैं, और टाइप नंबर ये आपका है 8। टाइप नंबर आपका 8 है, देखिए ध्यान से। हाँ, टाइप नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए। लिखा है सुमन एक काम, देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका होगा, उसको ध्यान से पढ़िए। और लिखा है क्वेश्चन कि सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है। सुमन नाम की कोई लड़की है, सुमन नाम की लड़की वो किसी काम को कितने दिन में करती है, 3 दिन में कर सकती है। और सुमति उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर अगर कार्य को पूरा करते हैं तो उनको कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। और उसी 150 रुपये को बांटना है किसके बीच, सुमन और सुमति के बीच। कह रहे हैं कि सुमन नाम की लड़की है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, एक सुमन नाम की लड़की है और एक सुमति नाम की लड़की है। सुमन कितना काम करती है, सुमन इस काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमति इसी काम को ऐसे ये 3 दिन में कर सकती है, या आपको 2 दिन में कार्य कर सकती है। 3 दिन में कर सकती है, 2 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो उनको कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। देखिए अब दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब पहले देखा जाए काम कितना था, तो 3 दूना 6 लड्डू बनाना था, 6 काम था, 3 से करेंगे, ये 2 काम करता है और ये 2 कार्य करती है।
मतलब कि यह एक दिन में 3 काम कर सकती है, यह एक दिन में 2 काम कर सकती है। दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। भैया जब दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 150। तो चलिए पूछा है कि बताइए किसका हिस्सा पूछा है, बताइए सुमन का भाग पूछा है ना, तो बस यहाँ से निकालिए। देखिए सुमन का भाग निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे? सुमन का भाग पूछा है। देखिए सुमन कितना काम करती है? 2 काम करती है। सुमन कितना काम करती है? 2 काम करती है। जितना काम करती है उसको ऊपर रखते हैं और पूरा काम को नीचे से। पूरा काम होता कितना है? 3 दूना मतलब 3 और 2 5, पूरा काम 5 होता है। पैसा कितना मिलेगा? पैसा मिलेगा 150, तो 150 में बांट लीजिए। 5 से कट जाएगा 30, तो हो जाएगा आंसर। सुमन का पैसा कितना हो गया? 60 रुपये। सुमन का पैसा कितना हो गया? सुमन को मिलेंगे 60 रुपये। इसका ऑप्शन आपको दिया जी स्क्रीन पे, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सुमन का पैसा 60 रुपये। नहीं समझ में आई बात? देखिए सुमति का कैसे निकालेंगे? अगर सुमति का पैसा पूछ दिया तो बताइए सुमति कितना काम करती है? सुमति 3 लड्डू बनाती है। देखिए काम पे डिपेंड करता है, आप काम कितना करते हो उतना ही पैसा मिलेगा। सुमन कितना कार्य करती है? सुमति कितना काम करती है? सुमति आपका 3 लड्डू बनाती है। पूरे लड्डू बनते कितने हैं? 5 लड्डू बनते हैं। तो आप भैया 3 लड्डू बनाएंगे तो 3 को ऊपर रखा जाएगा। पूरे लड्डू बनते कितने हैं? 5। पैसे कितने मिलते हैं? 150। तो ऐसे कर लेते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9। तो इनको सुमति को मिलता है 90 रुपये। कितने मिलते हैं? सुमति को आपको 90 रुपये मिलते हैं। और वहीं अगर सुमन की बात की तो इन्हें 60 रुपये मिलते हैं। देखिए 9 और 6 15, 150 रुपये हुआ कि 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 रुपये हो गया। तो बस ये लोग काम अपने हिसाब से पैसे बांट लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा। एक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो आप नोट कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर लगा के इस क्वेश्चन को आप भेज दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उम्दा है, उसे आप लगा के ज़रूर भेजिएगा। ठीक, लिखा है कि स्टेनी और बॉल एक कार्य को 2880 रुपये में तय करते हैं, उसे अकेला वह कार्य 36 दिनों में कर सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन बता दे रहे हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बता ही दे रहे हैं इसको भी। आप देखिए ऐसे अगर 3 आ जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए लिखा है कि स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,800 रुपये में तय करते हैं, उसमें से एक अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। स्टेनी एक है, स्टेनी, और दूसरे कौन है? पॉल। ये 2 व्यक्ति हैं। ये एक कार्य को ये लोग लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं करने के लिए, और कह रहे हैं कि एक तो 36 दिन में कर सकते हैं और दूसरे कितने दिन में कर सकते हैं? दूसरे इस कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक, हम बताए थे जब काम का दिन पता हो जाए तो इसका क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं, और एलसीएम जब आता है तो क्या होता है? वो कार्य के बराबर होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 36 और 48 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? तो 12 3 12 चौक 48, 3 और 4 4 3 12, 12 बड़ी में 144। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 144। एलसीएम कितना होगा? 144। जल्दी से एलसीएम निकालना सीख लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए 12 से कटेगा, 12 से कटेगा तो 12 3 बार में कटेगा, 12 4 बार में कटेगा, 4 और 3 से किसी करता नहीं है तो 4 3 12 ये हो गया। 12 से हमने काटा था, 12 बार 144। ऐसे जल्दी से निकालने की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब इनके काम निकाले जाएँ। 36 से भाग दें कितना होगा? 36 से भाग दें कितना होगा? 36 दूना 72, अब 72 चौक को 36 दूना 72, ठीक, 72 दूना 144 होता है। ठीक, 4 बार। और इनकी अगर बात की जाए 8 अतिरिक्त 24, ये 3 काम, मतलब कि पॉल कितने कार्य करेंगे? 3 काम। इस श्रेणी कितने काम करते हैं? 4 काम। आगे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, लिखा है कि एक विशेषज्ञ की मदद से वो कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। भैया कार्य को इन्होंने कितने दिन पूरा कर लिया? 12 दिन में पूरा कर लिया। 1 मिनट, यहाँ से हमने ये भी कहा था, यहाँ पे स्टेनी भी हैं, पॉल भी हैं, और एक अन्य व्यक्ति मान लीजिए कोई है, अन्य लिख लेते हैं, अन्य। ठीक, ये स्टेनी हो गए। अब इसी काम को देखिए, इसका भी एलसीएम इतना ही होगा, 144 होगा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अच्छा, तो इनका काम कितना आएगा? 12 बार 144। देखिए ध्यान से, स्टेनी काम को 4 दिन में करते थे, पॉल इसी काम को 3 काम करते थे पॉल, और ये तीनों लोग मिल गए तो कितना काम होने लगा? 12 काम होने लगा। अच्छा, ये दोनों मिलेंगे कितना काम होगा? ध्यान देखिए, अगर ये दोनों मिलेंगे तो 4 और 3 7 ही काम होगा। 7 काम होगा कि नहीं होगा? 7 काम होगा। लेकिन ये अन्य व्यक्ति जो लगा है, वो अन्य व्यक्ति के मिलने से ही काम कितना होने लगा? काम 12 होने लगा। इसका मतलब 12 में से अगर 7 काम इन दोनों के घटा लिए जाए तो 5 काम। तो 5 काम कौन कर रहा है? 5 काम ये अन्य व्यक्ति जो जुड़ा है, 5 काम वही कर रहा है। तो पूछा है कि जो पैसा था उसी पैसे में पूछा है कि तदनुसार उस विशेषज्ञ को कितना पारिश्रमिक देना होगा। देखिए ध्यान से, उस अन्य व्यक्ति का पैसा पूछा है तो अन्य व्यक्ति का पैसा बताइए कितना होगा। अन्य व्यक्ति का भाग कितना है? अन्य व्यक्ति काम कितना करता है? तो अन्य व्यक्ति 5 काम करता है, तो 5 को ऊपर रखते हैं और पूरे काम को नीचे रखते हैं। 4
मतलब कि पूरा काम कितना हो रहा था 12 ना, मतलब तीनों मिलकर 12 काम कर रहे थे, तो 12 को नीचे रखेंगे नीचे और अन्य व्यक्ति के काम को रखेंगे ऊपर, और पूरा पैसा कितना मिला था तो 28,800, यही तो पैसा था। हाँ, इसको कट कर लीजिए, 12 से कट करेंगे कितना होगा 12 दूना 24, 4 बचा, 12 चौक 48, डबल जीरो, और ये कटेगा तो 5 चौक 0 0, 5 चौक को 20, 2 5 दूना 10 और 2 12, मतलब अन्य व्यक्ति जो व्यक्ति होगा अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा 12,000 रुपये। आए बात समझ में, आपको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में, दोनों क्वेश्चन हमने बता दिया, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप टाइप नंबर 9 पे देखिए ध्यान से। टाइप नंबर 9 क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए ध्यान से, उस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। चलिए पढ़िए ध्यान से, देखिए ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए इसको। अगला टाइप है ये आपका नवा टाइप है, और नवे टाइप में जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगर है। भैया ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना काम करता है या 2 गुना बेहतर है, मतलब बात वही है, कामगर है। वे दोनों में किसी काम को 14 दिन में पूरा कर देते हैं, तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ध्यान से, अब 2 गुना आ गया, क्षमता किसी की 2 गुना हो जाएगी, किसी की एक सिंगल ही रहेगी। देखिए तो ए जो है और ये बी है, कहना है कि ए की तुलना में बी ए जो है बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कारगर है। भैया ए की तुलना में जो बी है ये 2 गुना, बी ज़्यादा काम करता है। बी क्या करता है, बी 2 काम करता है, और ए कितना करता है, एक ही काम करता है। कह रहा है कि ए की तुलना में, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, लिखा है ए जो है बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। एक मिनट, ए जो है, ध्यान पढ़िए, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। जो ये देखिए ए जो है बी की तुलना में 2 गुना है, मतलब 2 गुना काम ये करता है, कामगर है, और ये सिंगल काम करता है। अगर ए की तुलना बी से कराई जाए तो ए बेहतर है, ए कामगर है। ठीक, अच्छा आगे क्या होता है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं भैया, 14 दिन में। ये बताइए 14 दिन में अगर करें किसी काम को, तो सोचिए कि 14 दिन में ये लोग कितने दिन में किया इन्होंने, 14 दिन में काम को किया पूरा इन लोगों ने मिलकर। इसका मतलब ये मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, मतलब कि ये लोग 3 काम तो करेंगे ही। इतनी बात आई समझ में, 2 काम ए करेगा तो बी 1 काम करेगा। कहने का मतलब कि दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। अगर 14 दिनों इन्होंने काम करके 14 दिनों ने अगर इन लोगों ने काम किया, मतलब 14 से गुणा करा दीजिए, तो 14 या 42, मतलब कि कितना काम हुआ होगा, काम हुआ होगा 42, काम हुआ होगा 42। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से फिर से। क्वेश्चन में कहा यदि ए अकेला उस काम को करे, अब देखिए कह रहा है कि ए अगर इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। भैया काम कितना है 42, लड्डू कितना बनाना है, लड्डू 42 बनाना है। जब लड्डू 42 बनाना है, ए लड्डू एक दिन में 2 बनाता है, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 21 दिन ए को लग जाएंगे ये लड्डू बनाने में। आई बात समझ में। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए वहाँ से। देखिए कोई फार्मूला कोई रूल नहीं लग रहा है, ठीक, बिल्कुल सिंपल फंडा है ऐसे क्वेश्चंस लगाने का। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, और इसके बाद एक आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको नोट कर लीजिए आप, और लगा के बस वही काम को फिर से करना है, भेजना है। और उसके बाद लीजिए ये लास्ट टाइप, 10वां टाइप लीजिए, बिल्कुल हाँ चलिए लास्ट टाइप लीजिए, 10वां टाइप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन को भी लिखा है कि ए बी तथा सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन आ गया कि एक क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए कोई एक काम करता है, ठीक, अकेले काम करता है, तो कोई आता है तो उसकी मदद करता है, फिर कोई निकल जाता है कोई मदद करता है। क्वेश्चन काम छोड़ के होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बताते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ध्यान से बिल्कुल आपकी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए, बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन से, जैसे आप फिल्म देखते हैं, आप कोई कार्यक्रम देखते हैं, कपिल शो देखते हैं, आपकी नज़र नहीं हटती है ना, बिल्कुल सेम वही नज़र आपकी होनी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पे। देखिए ध्यान से कैसे लिखा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30, देखिए हम लिख देते हैं, ए हुए गए होगा, ये आपके ए हो गए, ये आपके बी हो गए, ये आपके सी हो गए। ये किसी काम को 20 दिन, 30 दिन
और 60 दिन में कर सकते हैं। चलिए अब काम कितना होगा बताया था कैसे निकालते हैं, सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम 60 होता है, मतलब कि ये 60 काम रहा होगा, 60 लड्डू रहा होगा। अब लड्डू जब 60 हो गए 20 बनाएंगे, 20 मतलब ये काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। 20 से भाग कीजिए, मतलब कि एक दिन में 3-3 लड्डू बनाते थे। एक कितने लड्डू बनाते थे, 3-3 लड्डू। बी कितने बनाते थे, बी एक लड्डू बनाते थे, बड़े सुस्त प्राणी हैं ये। अच्छा सी और बी कितने बनाते थे, बी 2-2 लड्डू बनाते थे। भैया बी बीच में आ गया, ए 3 लड्डू बनाता था, बी 2 लड्डू बनाता था, सी 1 लड्डू बनाता था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। भैया काम किसको पूरा करना है, काम तो ए ही को पूरा करना है। पूछा है कि ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन एक शर्त है उसके साथ। शर्त ये है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। बी और सी कब करेंगे, तीसरे दिन करेंगे। तीसरे दिन का मतलब कि पहला दिन तो ये अकेला करेगा, दूसरा दिन तो ये अकेला करेगा, तीसरे दिन कौन आएंगे, बी और सी इसकी मदद करेंगे। तीसरे दिन बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करेंगे। तो इस दिन ये बी, इस दिन कौन काम करेगा, बी और सी भी आ जाएंगे मदद करने। और फिर ये काम फिर अकेले करेगा, फिर अकेले करेगा, फिर और बी सी और सी आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, फिर से बी पहले दिन अकेला, देखिए पहला दिन है, पहले दिन के लिए 1 लाइन बनाइए, दूसरे दिन के लिए 2 लाइन, तीसरे दिन के लिए 3 लाइन, और तीसरे दिन बी और सी का इसका हेल्प करने आ जाएंगे। तो देखिए बी पहले दिन कितना काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा, और 3 काम तो किया, लेकिन ये लोग फिर से आ गए, ये लोग फिर से आ गए, मतलब बी और सी ने इनका हेल्प किया, मतलब 2 लड्डू बी ने बनाया, सी ने 1 लड्डू बनाया, मतलब 3 लड्डू यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। ठीक, फिर यहाँ पे ये 3 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा, फिर ये 3 और फिर +3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 दिन में उसके कितने लड्डू बनेंगे, तो 3 दिन में उसके लड्डू बनेंगे 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 3 दिन में उसके 12 लड्डू बनेंगे। हम ऐसे लिखते थोड़े जाएंगे बार बार, इसको दूर तक लिखना थोड़े हमें, बस हम समझाने के लिए लिखे थे आपको। क्या कैसे कि पहले दिन तो ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें बी और सी मतलब 2 लड्डू ये और 1 लड्डू ये, 3 लड्डू ये बना देंगे। कहने का मतलब है कि 3 दिनों में, देखिए 1 2 3 दिन हुए, 3 दिनों में ये लिख दे सकते हैं ऐसे, 3 दिनों में से कितने लड्डू बने, 3 3 6 3 9 3 4 12, 3 दिनों में 12 लड्डू बन गए। बनाने कितने लड्डू हैं, 60 लड्डू बनाते, कुछ नहीं दिक्कत है। जब ये हर तीसरे दिन हेल्प करेंगे, इसका मतलब आगे भी हेल्प करते रहेंगे, तो ये सब करने की कुछ नहीं जरूरत है। बस आपको इतना समझना है कि 3 दिन में उसके कितने लड्डू बनेंगे, 12, 3 दिन में 12, बस आपका आंसर आ गया। 3 दिन में 12 लड्डू बनेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 12 लड्डू बनाने में 3 दिन लगता है। ठीक, 12 लड्डू बनाने में 3 दिन लगता है, तो 1 लड्डू बनाने में कितने दिन लगेगा, 3/12 दिन लगेगा, 3/12 दिन लगेगा। तो 60 लड्डू बनाने में लड्डू कितना बनाना है, 60 ही तो बनाना है। तो 60 लड्डू बनाने में 3/12 × 60, ये कट जाएगा, 12 से 12 पंजे 60 और 5 दें 15 दिन। तो कितना दिन लगेगा एक को कार्य करने में, 15 दिन लगेगा। ऑप्शन दिया है कि नहीं आपका, जी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, वो हमने आपको ऐसे एक लाइन खींच के बताया था ताकि पता आपको चले कि बी और सी कैसे मदद कर रहे हैं। वैसे आप खींच के थोड़ा करेंगे, टाइम आपका होता नहीं है टाइम ज़्यादा, तो बस आपको तुरंत क्या करना है, ए बी सी लिखना है, ऐसे ऐसे इसका निकालना है एलसीएम 60 से काम निकाल लेना है। अब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, तीसरा दिन ये दोनों आ जाएंगे, मतलब कि पहले दिन की 3 काम होगा, दूसरे दिन भी 3 काम होगा, 6 काम हो चुका, लेकिन तीसरे दिन 3 2 5 और 6 काम होगा, मतलब कि 3 दिन में 4, 3 दिन में 12 लड्डू बन जाएंगे। इस प्रकार से अगर 3 दिन में 12 लड्डू मतलब 12 लड्डू के लिए 3 दिन, तो 1 लड्डू के लिए 3/12 दिन, तो 60 लड्डू के लिए 15 दिन। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आगे जो होगी। इसके बाद एक आपकी स्क्रीन पे आया है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लगा के जरूर भेजिएगा। इतनी बात आपको हमने आज पढ़ाई, आपको समझ में आया होगा। इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, जब घंटे में आता है, आदमी औरतें मिल के करते हैं, वैसे क्वेश्चन को हम एक दिन और कोशिश करेंगे, एक पार्ट और लाएंगे और आपके लिए पूरा हम कोशिश करेंगे आपको समझ में कार्य और समय आ जाए। चलिए, इसके बाद पाइप और टंकी आ जाएगी। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। और आप लोग से जाते जाते एक बात फिर से बता दें कि जो लोग भाई लोग चैनल पे नए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हमें नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। और हमारी वीडियो को आप लोग, आपके छोटे भाई हैं हम, तो आप अगर आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। जैसे आप स्टेटस लगाते हैं
गानों के, अगर ऐसे बहुत सी स्टेटस आप लगाते हैं, वैसे ही आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसे हमारे स्टेटस आप लगाने की कृपा करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। चलिए, तो इसी बातों के साथ आज की क्लास में हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों को रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।